अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ट्रेडिंग के अंदर किसी भी चीज़ को सेल कैसे कर सकते हैं जबकि हमने एक चीज़ ख़रीदी नहीं है। मेरे भोले दोस्तों के भोला सा सवाल है, लेकिन चलें समझा देता हूँ, आसान सा जवाब है इसका। दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई रेट नहीं होता। ये LCD है, मैंने 7,45,000 की कुछ अर्सा पहले ली थी, लास्ट ईयर ली थी। इसकी कोई कीमत नहीं है जब तक कि आपके पास दूसरी चीज ना आए। मसलन LCD है, LCD की मैंने खरीदा था PKR से, पेयर बन गया PKR, बल्कि LCD बड़ी चीज होती है, LCD PKR, ये हमारा पेयर बन गया। ये मुझे पड़ी थी 7.5 लाख की, ठीक हो गया, ये पड़ी थी। अब अगर ये LCD की कोई कीमत नहीं, जब तक PKR ना मिला, मिसाल के तौर पर अगर LCD यही हो और साथ में डॉलर लग जाए तो ये 7.5 लाख हमारे पास 2500 पे आ जाएगा। अगर LCD को हम साथ ले बोलते हैं और साथ में XAU आ जाए, मतलब गोल्ड आ जाए, तो ये 1.5 तोला या 2 तोला बनेगा, ये तो इसके अंदर ये आ जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपने कोई चीज देखनी हो ट्रेडिंग में तो एक पेयर आता है। ये पेन है, इसकी कोई कीमत नहीं है उस वक्त तक जब तक साथ में कोई दूसरी करेंसी या दूसरी चीज ना लगे। एक्सचेंज होता है पूरी दुनिया का बिजनेस। अगर हम लोग जाते हैं, अब क्या होता है कि मैं जाता हूं दुकान पे, मेरे पास मोबाइल है, मैंने मोबाइल खरीदना है, ठीक है। अब मोबाइल खरीदने के लिए क्या होता है कि एक पेयर बनेगा, उसका नाम होगा मोबाइल PKR, मोबाइल PKR। अब अगर मैं जाकर मोबाइल खरीदता हूं, दो ऑप्शन, या मैं बेचता हूं या मैं खरीदता हूं। अगर मैं मोबाइल खरीदता हूं तो ये हमारा बाय बनेगा और PKR सेल बनेगा। तो पेयर के जो शुरू के अंदर है तो टोटल के अंदर मोबाइल है, पहले हिस्से को बाय या सेल काउंट करते हैं। अगर दुकानदार है जिससे मैंने खरीदा है, तो दुकानदार का क्या है कि पेयर है मोबाइल PKR। तो कोई बंदा बोलते मेरा और उस दुकानदार का तो पहले टाइम बिजनेस हो रहा है। अब दुकानदार सेल करेगा और PKR दुकानदार बाय करेगा, मैं दुकानदार का। अब दुकानदार के हवाले से ये पेयर सेल बन गया क्योंकि पहला बनता है। अब जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपके पास दो पेयर आते हैं, एक XAU USD। अब अगर आप सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप USD बाय कर रहे हैं और XAU सेल कर रहे हैं, तो आपका पहले पेयर के हिसाब से आपका सेल बनता है। और अगर आप बाय करते हैं तो XAU USD आपके पास पेयर आ गया, तो USD को सेल करते हैं और XAU को बाय करते हैं। तो इन सब के अंदर आपका हर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो एक चीज आपकी खरीदने की होती है, एक चीज आपकी बेचने की होती है। एडवांस लेवल की बात है, बहुत दोस्तों, बहुत ऊपर की बात बता रहा हूं आप लोगों को, अगले 30 साल कोई ना बताएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने डॉलर्स डलवाए, PKR डलवाए, अपनी करेंसी डलवाई है, मेरे पास बैलेंस है 1000 USD, मैंने ट्रेड लगाई GBP JPY पे, ना मेरे पास GBP है ना मेरे पास JPY है, बैलेंस मेरे पास USD में है। तो मुझे एक बात बताई जाए कि मेरे पास जब USD में बैलेंस है तो मैं GBP कैसे खरीद सकता हूं JPY के मुकाबले में, या मैं JPY कैसे खरीद सकता हूं GBP पाउंड के मुकाबले में। मेरे पास डॉलर्स पड़े, ना मेरे पास GBP के मैं बेचूं ना JPY के खरीदे। अब ये अक्सर इस दोस्तों को समझ, देखिए दोस्तों, एक चीज आपने समझनी है, देसी बंदा हूं, देसी जबान के अंदर समझा रहा हूं, ये किसी का बाप भी आपको नहीं समझा सकेगा, नॉर्मल बंदों का। एक चीज समझिए आप, सबसे पहले ये जो बैलेंस होता है, ये आपकी, ये फॉरेक्स एक मंडी है, एक मंडी है। बकरा मंडी बोल लें, सब्जी मंडी बोल लें, कुछ भी बोल लें। अब इस मंडी के अंदर क्या होता है कि आपने जाकर खरीदारी करनी है। शर्त यह है कि इस मंडी में जो चीज खरीदेंगे वही चीज इस मंडी के अंदर आपको बेचनी पड़ेगी।
अब उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए कानून है, समझिएगा मेरी बात मेरे दोस्तों, कि आप लोगों ने इस मंडी में बिजनेस करना है, खरीदनी है, वो बोलेंगे कि आप अपनी एक सिक्योरिटी जमा करवाएं। वो सिक्योरिटी आपका बैलेंस होता है, सिक्योरिटी आपका बैलेंस है। उस बैलेंस के बदले में वो बोलेंगे कि भाई आप लोग $100 अगर जमा करवाते हैं तो आपको हम 500 लीवरेज के साथ $5 लाख की हम आपको बिजनेस की पावर दे देते हैं जो इस मंडी के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि जितनी आपकी सिक्योरिटी है वो जब लास्ट के अंदर जाएगी तो उस टाइम पे आप लोगों की सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, चीज उसी जगह पे बिक जाएगी। सिक्योरिटी से जायद आप लॉस नहीं करेंगे। अगर इसी मंडी के अंदर जीबीपी और जेपीवाई खरीदेंगे तो जेपीवाई खरीदेंगे तो आप जीबीपी जितना आपके नफा होगा, और ये जो लीवरेज होती है इतना इस मंडी में आपको एक्सेस दी जाती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों मजा आया, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बड़ी बात बताई है, मुफ्त में बताइए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।